रायगढ़ जिला के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में स्थित मां मनी उद्योग में फर्नेस ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण 4 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। इनमें से 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से झुलसे 2 मजदूरों को रायपुर रेफर किया गया है, जबकि 2 अन्य मजदूरों का इलाज जिंदल फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले की जांच पूंजीपथरा पुलिस द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिलों की सीमा से लगे कर्रे-गुटालू पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। 21 दिनों तक चली इस कार्रवाई में अब तक कुल 31 माओवादी मारे जाने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऑपरेशन को लेकर बयान देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने भीषण गर्मी के बावजूद लगातार संघर्ष कर ये बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा, ये ऑपरेशन हमारे सुरक्षा बलों के साहस और संकल्प का प्रमाण है। मैं उनके अदम्य साहस को नमन करता हूँ। कल डीजी सीआरपीएफ पर हमारे डीजीपी दोनों वहाँ गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए हैं, और जो भी एक लंबा ऑपरेशन चला, हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गर्मी में पहाड़ी में लंबे दिनों तक 20-21 दिनों तक जो ऑपरेशन चला, उनके साहस को नमन करते हैं। और 31 उसमें नक्सली उन्होंने मार गिराए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पिछले 1.5 साल में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है और अभी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सीएम साय ने कहा कि हमने बीते 1.5 सालों में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से अभियान चलाया है। अब नक्सलवाद पूरी तरह समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने इस दिशा में कुछ खास नहीं किया। देश के सामने है कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या स्थिति थी। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार की नीति और सुरक्षा बलों की रणनीति के चलते बस्तर सहित नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति लौट रही है। अब दुनिया देख रहा है, देश देख रहा है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। और उनका जो 5 साल था उसमें उन्होंने कुछ किया नहीं, और आज यहाँ पर नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। तो देश के सामने है उनके समय में क्या हुआ नक्सलवाद के साथ, और हम लोग के सामने क्या। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित नई पदयात्रा को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस ने जानकारी दी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पत्र के बाद पार्टी 19 मई को एक और यात्रा निकालने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी कई पदयात्राएं निकाल चुकी है और यह लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, पहले भी कांग्रेस ने कई यात्राएं निकाली, लेकिन उसका क्या परिणाम रहा देश ने देखा। अब चाहे जितना भी कर लें, इससे कुछ नहीं होने वाला। पदयात्रा तो लोग एक नहीं कितने निकाल चुके, और उसका परिणाम क्या है पूरा देश के सामने है। तो कुछ भी कर लें। छत्तीसगढ़ के कर्रे-गुटालू पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 21 दिनों तक चले अभियान में 31 माओवादियों को मार गिराया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन बताया। उन्होंने कहा कि 44 डिग्री तापमान और दुर्गम जंगलों के बीच सुरक्षा बलों ने बहादुरी से अभियान को अंजाम दिया। सुरक्षा बलों ने माओवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया और भारी मात्रा में हथियार, आईईडी और राशन बरामद किया। मारे गए माओवादियों पर 2 करोड़ तक के इनाम घोषित थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करना है और यह अभियान उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बहुत कठिन ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया। एक बहुत कठिन और दुर्गम पहाड़ी का इलाका, और लंबे समय से जैसे सूचना मिली थी कि वो नक्सलियों का शरणगाह बना हुआ है, और बहुत कठिन वो दुर्गम इलाका था। उस दुर्गम इलाके में ऑपरेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। 44 डिग्री टेम्परेचर का तापमान, जंगल पहाड़ का वो इलाका, और ऐसे इलाके में कठिन ऑपरेशन करते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर हथियार, ईआईडी और राशन सामग्री इतनी बड़े मात्रा में ये जब्त किया, हथियार बनाने के 4 उनके केंद्र को ध्वस्त किया, और साथ ही 31 नक्सली जो लगभग 2 करोड़ के इनामी नक्सली ये मारे गए। तो निश्चित रूप से ये बड़ा कठिन ऑपरेशन था, जिसे
सुरक्षा बल के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया और हमारे उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की दिशा में ये बड़ा कदम है कि मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। इस संकल्प को पूरा करने वाला यह ऑपरेशन था। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं